iQOO 9 कह सकता हूँ कि 40,000 के अंडर ये फ़ोन बेस्ट फ़ोन है एक तरह से। वो बात अलग है कि इस फ़ोन की प्राइस 43,000 रुपये है। वैसे ज़्यादा बकवास ना करते हुए बॉक्स में थोड़ी सी नज़र मार लें। तो बॉक्स में आपको जो कंटेंट मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा एक फ़ोन, फिर मिलेगी एक सिम इजेक्टर टूल, फिर मिलेगा एक टीपीयू केस यानी कि कवर जो ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक वाला ही मिलेगा और कुछ दिनों बाद वो पीला भी पड़ जाएगा तो वो वाला केस मिलेगा। और अगली चीज मिलेगी आपको एक चार्जर। तो एडेप्टर जो है वो है 120 वोट का। और अगली चीज जो बैटरी डिब्बे के अंदर तो मिलती नहीं है, फोन के अंदर मिलेगी 4350 mAh की। और ये जो चार्जर है ना 120 वोट का, ये 18 मिनट में चार्ज कर देगा। भाई साहब क्या मतलब क्या ही कहने इसके, 18 मिनट में फुल चार्ज फोन, मजा ही आ गया है। और अगली चीज मिलेगी आपको एक टाइप सी केबल। और ये C2C केबल है तो यहाँ पर USB का कोई भी काम नहीं है। तो ये चीज मिलेगी आपको डिब्बे के अंदर। और अगली चीज मिलेगी जो आखिरी चीज होगी डिब्बे के अंदर, और वो है एक टाइप C टू 3.5 mm जैक एडेप्टर। समझ गए होंगे आप, समझदार हो। क्योंकि iQOO के जितने भी फोन्स आते हैं इंडिया के अंदर वो सारे गेमिंग सेंट्रिक फोन होते हैं। और वो बात अलग है कि इनके फोन में डिजाइन किलर होता है, कैमरा भी किलर होता है और काफी चीजें किलर होती हैं। भाई तब परफॉर्मेंस लौटने की बहुत गजब है। और आप CPU थ्रोटलिंग अभी देख सकते हो कितना स्टेबल ग्राफ है इसका। और स्कोर भी देख सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज। तो अगर आपकी समझ में आते हैं स्कोर तो आप देख सकते हो और जान सकते हो कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है थ्रोटल होने के बाद भी। बहुत ज्यादा थ्रोटल तो नहीं हुआ फोन, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है। क्योंकि प्रोसेसर इस फोन में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्लस। और ये प्रोसेसर काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है अभी तक तो, लेकिन हाँ iQOO जैसी कंपनी इसको काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके देती है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको परफॉर्मेंस में। तो गेमिंग का हाल मैं बताऊं आपको तो आप BGMI के अंदर ग्राफिक सेटिंग देख सकते हो। आपको स्मूथ में 90 FPS तक का ऑप्शन मिलता है और HDR में एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है और अल्ट्रा HD में अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिलता है। तो जिनको सेटिंग समझ में आ गई उनको तो आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं आई बहुत बढ़िया सेटिंग है और आप काफी बढ़िया गेम प्ले ले सकते हो। ग्राफिक्स नंबर 1 मिलेंगे आपको। लेकिन एक जो कमी लगी मुझे गेमिंग के अंदर इस फोन में, वैसे तो ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है ही तो कमी तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक कमी मिली मुझे जो मिलती है आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन वाले फीचर में। मतलब ये फीचर आपको बाकी किसी फोन में नहीं मिलता है। जितने फोन्स इंडिया के अंदर आते हैं, चाहे वो गेमिंग सेंट्रिक हो चाहे वो कैमरा सेंट्रिक डिजाइन सेंट्रिक हो, उनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको मिलता है। तो उस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो कि आपके फोन में अगर 60 FPS तक की ही सेटिंग खुली हुई है तो उसको ऑन करने के बाद आप 90 FPS तक का मजा ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक जायरोस्कोपिक गेमर हो जो जायरोस्कोप ऑन करके गेम खेलता है तो ये फीचर आपके काम का नहीं है, क्योंकि वहां पर ये गेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, तो आपके काम का नहीं है। ये कमी लगी मुझे और आई होप कि ये कमी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, iQOO कर देगा। और स्नैपड्रैगन 888 प्लस है तो इसका नाम सुन के ही आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत देर से दौड़ रही होगी कि हीटिंग का क्या हाल है इस फोन के अंदर। तो हीटिंग का हाल कुछ ऐसा है कि ये फोन जितना भी टेस्ट हुआ है ओवरहीट तो नहीं देखा मैंने कहीं भी, लेकिन हीट जरूर होता है। अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होता है तो वो ओवरहीट में नहीं आता, हीटिंग में आता है। तो इतना हीट तो सभी फोन्स होते ही हैं लगभग। और इसमें जो लिक्विड चैम्बर मिलता है आपको तो उसकी वजह से काफ़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ जो मुझे लगी आपको बताता हूँ कि जब ये फ़ोन हीट होता है तो ये अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है। जब ब्राइटनेस ड्रॉप होगी तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप आउटडोर में हो तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप इंडोर में हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे जो इस फोन में ब्राइटनेस मिलती है वो मिलती है आपको 1200 निट्स की। जिनको 1200 निट्स समझ में आ गई और जिनको नहीं आया, बहुत बढ़िया ब्राइटनेस है, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। अगर सूरज पर जाकर भी कोई कंटेंट देखोगे, कोई डार्क से डार्क मूवी देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है भाई, सूरज भी चले जाओ। डिस्प्ले का साइज है इस फोन का 6.5 इंचेस, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली है, यानी कि 1920x180 1080। और ये जो पैनल है ये OLED पैनल है और 120 हर्ट्ज का है। और इसमें आपको 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है जो अप टू जाता है 1000 हर्ट्ज।
गेमिंग के वक्त। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 1000 हर्ट्ज तक चला जाता है। डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफाइड है और वाइड L1 का सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, प्राइम या हॉटस्टार जैसे के सब्सक्रिप्शन है तो ये इन चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हो। और जो डिस्प्ले कलर्स आते हैं वो बहुत ही लाजवाब वाले कलर्स आते हैं, और जैसा आप सोचोगे कि इतने बढ़िया कलर्स होंगे तो आपको ऑन द पॉइंट मिलेंगे उतने बढ़िया कलर्स। और डिस्प्ले OLED है तो आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है वो भी डिस्प्ले के अंदर ही मिल जाता है। तो यहाँ पर भी बढ़िया काम किया है iQOO ने, और बहुत ही बढ़िया काम करता है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। बस एक थोड़ी सी कमी लगी मुझे कि अगर ये फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा अपर साइड होता, मतलब बीच में होता, बिल्कुल सेंटर में नहीं लेकिन हाँ हल्का सा ऊपर होता, तो और ज़्यादा बेटर फील ये दे पाता या फिर और ज़्यादा बेटर होता। फ़ोन का जो वेट है वो है 200 ग्राम, और जो थिकनेस है फ़ोन की वो है 8.6 mm। कह सकते हो ठीक ठाक हैवी है, लेकिन जब हाथ में लोगे जब पता चलेगा ना कितना हैवी है कितना नहीं। और 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी साइड डिस्प्ले है, तो कंफर्टेबल फ़ोन नहीं है ये। वैसे फ़ोन के अंदर आप सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हो। अब 2 ही मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते ना, सिर्फ 2 सिम लगेंगे और मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते आप। अगर आप चाहोगे ना तो भी नहीं लगेगा मेमोरी कार्ड, ये स्लॉट ही नहीं है ना। 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, गड्ढा नहीं है। गेमिंग फोन है लेकिन गड्ढा नहीं है। iQOO वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप गेमिंग फोन बना रहे हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो यार। तो गड्ढा तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं जिनकी साउंड सेपरेशन बढ़िया है, साउंड की लाउडनेस भी बढ़िया है, और आप सुन सकते हो किस तरह की आवाज ये निकाल सकता है। अब ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आता है FunTouchOS 12 के साथ, और FunTouchOS 12 बेस्ड है Android 12 के ऊपर, और Android 12 का इनका बीटा वर्जन ये चल रहा है अभी। तो इसमें छोटे मोटे आपको बग्स देखने को मिल जाएंगे जब आप फोन लेते हो, जब तक इसका स्टेबल वर्जन नहीं आता। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत तगड़े तगड़े बग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कभी आपको माइनर से मिल गए तो मिल गए, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और बग्स तो आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन ब्लोटवेयर आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, क्योंकि ब्लोटवेयर से फ़ोन की जो प्राइस होती है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान होता है। तो आपको ब्लोटवेयर भर भर के देखने को मिलेंगे इस फोन के अंदर। और जिनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसे मोज, जोश या फिर ये जितने ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल हो जाते हैं इनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है कि ये जैसे कि ये iQOO.com, Vivo ऐप स्टोर, इनका हम क्या ही करेंगे। अब ये फ़ोन 43,000 का लॉन्च हुआ है तो ये 5G तो होना ही था। ऐसा तो नहीं होता कि ये 5G ना होकर 4G होता, तो इस फोन को कौन ही लेता। तो इस फोन में जो बैंड मिलते हैं हमें 5G के वो 8 बैंड मिलते हैं, और 4G+ भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही बढ़िया करके इम्प्लीमेंट किया गया है कैरियर एग्रीगेशन को। अब ठीक है। और जो हैप्टिक फीडबैक है इस फोन के वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वन ऑफ द बेस्ट हैप्टिक फीडबैक कह सकता हूँ मैं 45,000 के अंदर आने वाले फ़ोन में जो इस फ़ोन में आपको मिलते हैं। तो हैप्टिक फीडबैक क्या होते हैं, जब आप कहीं पर भी टैप करते हो, कहीं भी स्वाइप करते हो, कुछ भी करते हो अपने फ़ोन के अंदर, कहीं उंगली कर रहे हो ना, तो वहाँ पर जो आपको वाइब्रेशन फील होती है ना, उसे कहते हैं हैप्टिक फीडबैक। तो iQOO जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, लेकिन इनका कैमरा भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी आपको जो कैमरा मिलता है, पहला 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, और जिम्बल स्टेबलाइजेशन भी उसमें मिलती है। और जो दूसरा कैमरा है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और जो तीसरा कैमरा है 13 मेगापिक्सल का वो है टेलीफोटो लेंस, और ये 2x जूम के साथ आता है। मतलब अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट लेने हैं तो ये फोन 2x पर जूम करके काफी बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट लेता है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और आप कहीं ना कहीं DSLR वाली फील ले सकते हो। और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है। तो iQOO जो है वो Vivo की सब ब्रांड है, तो आप इसी से समझ जाओगे कैमरा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube पर दूसरे जो रिव्यूअर्स होते हैं, कैमरा रिव्यूअर्स, उनकी वीडियोस आप देखो और वहाँ से पता लगाओ कि इस फोन का कैमरा कितना अच्छा है, इस प्राइस में बेस्ट है या नहीं है, और कैसा कैमरा है। मेरी रिकमेंडेशन वही है कि आप उनकी वीडियोस देखो। मेरी वीडियो को देखकर तो कैमरा को बिल्कुल भी जज मत करना। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो
आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है फ़ोन के अंदर। जैसे कि आपको LPDDR5 वाली रैम देखने को मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है जो ऐप ओपनिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो इस फ़ोन का डिज़ाइन मिलता है, आपको 2 कलर मिलते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। और जो फ़ोन की बैक साइड मटेरियल मिलता है आपको, वो ग्लास मिलता है और स्पोर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन के साथ आता है। और फ्रंट में भी आपको यही प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। और साइड में जो फ्रेम है वो मेटल का है पूरे तरह से, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। मतलब पीछे ग्लास और मैट के साथ और साइड का फ्रेम मेटल का। और जो चिन और बेजल हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के, वो बहुत कम है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है कि चिन और बेजल भी कम है और पंच होल का साइज भी बहुत छोटा है। तो अब मैं अगर बात करूं ओवरऑल फ़ोन की, तो फ़ोन का डिज़ाइन एक नंबर, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे तो एक नंबर लगा। फिर फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो वो भी एक नंबर की मिलती है। वैसे 2 उंगली खड़ी करती है, लेकिन एक नंबर मिलती है आपको। और बैटरी लगभग आधे से 1 दिन चल जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी यूज़र हो, नॉर्मल हो, हार्डकोर हो, तो वो आपके ऊपर बात है कितना आप बैटरी को चलाते हो। और 18 मिनट में तो चार्ज हो जाएगा फ़ोन, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीज़ भी मुझे एक नंबर लगी। और जो कैमरा है वो आप चेकआउट कर सकते हो अलग, और डिस्प्ले भी एक नंबर की है। तो फ़ोन तो बढ़िया है, आप ले सकते हो, रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, बस कैमरा चेकआउट कर लीजिए।